जय जय श्री राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए होलिका का पर्व, होलिका पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, ये कथा हम आपको सुनाएंगे। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उन साथियों से निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। साथियों, अब हम चलते हैं होलिका पर्व की कथा की। होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले से होलिकाष्टक प्रारंभ होते हैं। होलिकाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। होली एक सामाजिक पर्व है, यह रंगों का त्योहार है। इस पर्व को सभी वर्णों के लोग आपस का भेदभाव मिटाकर बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। इस दिन सायंकाल के बाद भद्रा रहित लग्न में होलिका दहन किया जाता है। इस अवसर पर लकड़ियों तथा घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर होलिका पूजन करके उसमें आग लगाई जाती है। प्रतिपदा, चतुर्दशी, भद्रा तथा दिन में होली दहन का विधान नहीं है। पूजन के समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हैं। अहिकूटा भयत्रस्तै कृतात्व होली वालिशे अतस्त्वा पूज्यश्यामि भूति भूति प्रदायिनी। पूजन के समय हमें इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए और इसका जो विधान है पूजा का, उसमें एक माला गन्ना, पूजा की सामग्री जैसे जल, मोली, रोली, चावल, फूल, गुलाल, गुड़, कच्चे सूत की लड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट यानी कच्चे चने की डाली, पापड़ आदि से जिस स्थान पर होली जलाई जाती है होली का पूजन करते हैं। इस पर्व का विशेष संबंध भक्त प्रहलाद से है, जिनकी की कथा हमने और आपने सब लोगों ने पहले से ही सुनी हुई है। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए थे और प्रहलाद को हिरण्याकश्यप नहीं मार सके थे। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका से कहा कि बहन, तुम्हें अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम प्रहलाद को गोदी में बिठा करके एक लकड़ियों के ढेर में बैठ जाओ और हम उसमें आग लगवा देंगे जिससे कि प्रहलाद मारा जाएगा। ये बात सुनकर के हिरण्याकश्यप की बहन होलिका तैयार हो जाती है और कहती है कि भैया ठीक है, मैं प्रहलाद को गोदी में बिठा करके और लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाऊंगी और तुम उसमें आग लगवा देना।
हिरण्याकश्यप ने एक बहुत भारी लकड़ियों का ढेर बनवाया और उस ढेर में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को गोदी में लिया और गोदी में ले जा करके वह उस लकड़ियों के ढेर के ऊपर जाकर बैठ गई। और बाद में हिरण्याकश्यप ने उस लकड़ियों के ढेर में आग लगा। होलिका बैठी हुई थी, वो समझ रही थी कि मुझे तो वरदान लगा हुआ है, वरदान मिला हुआ है कि मैं नहीं जलूंगी। लेकिन भक्त प्रहलाद, जिनको कि अब तक कोई नहीं मार पा रहा था, उन भक्त प्रहलाद ने भगवान को याद किया। जैसे कि वे पहले भगवान को याद करते थे, वैसे ही आज भी भक्त प्रहलाद ने भगवान को याद किया और उस अग्नि ने भगवान की कृपा से लकड़ियों में भयंकर आग लगी और होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से भक्त प्रहलाद की स्मृति में तथा आसुरी प्रवृत्ति के नाश हेतु इस पर्व को मनाते हैं। साथियों, यह पर्व एक सामाजिक पर्व है और यह हमें शिक्षा देता है कि कोई भी वरदान अगर हमें प्राप्त है, उसका अगर सदुपयोग करते हैं तो वह वरदान है, और अगर दुरुपयोग करते हैं तो वह आपको भस्म कर देगा, श्राप है। साथियों, इस पर्व पर हम और आप सभी लोग जो आपस का भेदभाव होता है, उस भेदभाव को मिटाकर यह होलिका पर्व उत्साह से मनाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो भी दोष हों वो दूर हो जाएं और हम आपस में सभी लोग मिल करके भेदभाव मिटा करके एक दूसरे के गले लगे। साथियों, यह कथा हमने होलिका पर्व की भक्त प्रहलाद की आपको सुनाई। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाया करें, जिससे कि मेरी कथाएं आपके पास पहुंचती रहें। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा आप अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे इस चैनल को अवश्य भेज दिया करें। साथियों, अब हम चलते हैं और फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए विष्णु भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। जय जय श्री राधे।